नमस्ते ऑल, कैसे हैं आप? कोई है ऑनलाइन? आज मैं थोड़ा पहले से शुरू कर देना चाहता हूँ। तब तक 2-4 मिनट में लोग आते हैं, तो वो टाइम पे आइडल रहना में कोई पॉइंट नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे अभी देखिए, आज की तारीख तक जो भी अपडेट्स है मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि लास्ट 5-6 दिनों में बहुत सारे लोग सऊदी में आए हैं, बहरीन से और दुबई से। कैसे आए हैं? उन्होंने दुबई में या बहरीन में 14 दिन का क्वारंटाइन किया, और 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद वो लोग अ, दूसरी फ्लाइट पकड़ के सऊदी में आ गए। वो दूसरी फ्लाइट सऊदी एयरलाइन की हो सकती है, नास एयर की हो सकती है, या फिर कोई भी कंपनी की हो सकती है जो सऊदी की फ्लाइट है। अभी इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने आपके खुद के रिस्क के ऊपर, जैसे एक भाई साहब से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी एजेंट के पास नहीं गया, ना किसी मेडिएटर के पास गया। मैंने क्या किया, 2-3 हफ्ता पहले इंडिया से दुबई की एक फ़्लाइट बुक कर दी, है ना? वो सऊदी में है, तो पेरेंट है ना, पेरेंट्स आर इन सऊदी और उनके बच्चे इंडिया में हैं। उसकी डेफिनिशन क्या है? बहुत से पेरेंट ऐसे हैं अभी यहाँ पे सऊदी में, जिनका इकामा है और वो बच्चे सऊदी के बाहर पढ़ रहे हैं। और कोई पेरेंट ऐसे हैं जिनका इकामा नहीं है, लेकिन पेरेंट सऊदी में है और बच्चों को उन्होंने क्या किया है, मल्टीपल एग्जिट एंट्री देके रखा है 1 साल का। ये 2 चीज़ समझिए। अच्छा, ये एक केस हो गई। बाकी हमारे बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं ना, जो अ, फरवरी मार्च से इंडिया चले गए हैं। कुछ उनका काम था, कुछ प्रॉब्लम था, जो भी है चले गए हैं। वहाँ पे अटक अटक के पड़े हैं। बहुत से लोगों को उनकी कंपनियों ने नोटिस भेज दिया कि हम आपको तो नौकरी नहीं रख सकते, पगार नहीं दे सकते, लेकिन आप जब भी आना चाहे आ जाओ। ऐसे भी लोग वहाँ पे हैं। हमारे लोकल ग्रुप में कुछ लोगों को मैं समझा-समझा के थक गया हूँ कि भई एम्बेसी ने भी इस चीज़ का खंडन किया है कि सऊदी अरेबिया में आप थर्ड कंट्री से नहीं आ सकते हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करूँगा। एक बार बता रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। जब सऊदी एम्बेसी ने अगर इस चीज़ का खंडन किया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर इंडिया में जो अभी रहते हैं, वो लोग थर्ड कंट्री से सऊदी में आ सकते हैं क्या? 14 दिन 15 दिन का क्वारंटाइन करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये वैलिड है, आप आपके रिस्क के ऊपर कीजिए। और मैंने या लास्ट 4 दिन में शायद आप में से बहुत से लोगों को ये मुझे कॉल आए तो ये सवाल का जवाब दिया। परसों के एफबी लाइव में मैंने इसका जवाब दिया आप लोगों को कि भई अगर आप इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, आपके बच्चे हैं, इकामा है, एग्ज़िट एंट्री वीज़ा है, या आप इकामा होल्डर है, आप खुद वहाँ पे हो, आपका घर यहाँ पे है और आप सऊदी में आना चाहते हैं, तो वो बस आपका खुद का रिस्क है। कहाँ पे भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि फलाना आदमी इंडिया का पासपोर्ट होल्डर 14-15 दिन क्वारंटाइन करके यहाँ पे आ सकता है। वो जनरल रूल है साहब, जनरल रूल, इसका समझिए आप। तो मैंने परसों भी ये कहा है कि अगर इसका अगर इन्फॉर्मेशन या फिर ये अगर वैलिड नहीं है और अगर लोगों को पता हो जाता है कि भाई देखो कैसा होता है कि भाई दरवाज़ा खुल गया है, गेट्स खुल गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड का नज़र नहीं है, चलो चुपचाप भाग के निकल जाए।
तो जो लोग निकल आते हैं वो आ जाएंगे सऊदी में, और 8-10 दिन के बाद अगर कोई उसके ऊपर निर्बंध आ जाता है तो जो लोग फंसे हैं दुबई में और बहरीन में, वो और फंसे रहेंगे वहाँ पे। तो उसके अलावा मैं ये एक चीज़ देना चाहता हूँ, 2 दिन पहले से मैं किसी बहुत से लोगों को मैंने फ़ोन के ऊपर ये बताया कि सऊदी एयरलाइन ने ऑलरेडी बुकिंग शुरू कर दी है। देखिए, आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? आपको ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। हमारे लोकल महाराष्ट्र मंडल के ग्रुप के ऊपर या फिर अलग-अलग ग्रुप के ऊपर लोग जो ये फॉरवर्ड कर रहे हैं ना मैसेज, ये निहायत एकदम से मिसलीडिंग है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, तो फॉरवर्ड क्यों करते हैं इस टाइप के मैसेज आप? आपको बिलीव किसके ऊपर करना चाहिए? अगर एयरलाइन का एडवर्टाइज़मेंट है सर, एयरलाइन कौन है? एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइंस, गो एयर है, या फिर एमिरेट्स एयरलाइन ने आपको बताया है। एयर इंडिया वीबीएम ने बताया आपको, वीबीएम का एयर बबल अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। अगर ऐसा है, क्योंकि क्या है देखिए, आप इंडिया में आपको पता है कितने लोग बैठे अभी आने के लिए तैयार? 60,000 लोग बैठे। आज की तारीख में 60,000 लोग इंडिया से सऊदी आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका जॉब भी है, सब है, वो कोई बच्चे हैं, किसी के पेरेंट्स है, कोई भी है, वो आने के लिए बैठे हैं। अभी 60,000 मतलब कितना हो गया? आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। 150 लोग एक फ्लाइट में बैठते हैं साहब, 150, 160, 320 वाली 380 बड़ी फ्लाइट आ जाती है तो चलो 300 लेके आएंगे आप। कितनी फ्लाइट हुई है बताइए ना आप? और एक दिन में कितनी फ्लाइट उड़ाएंगे साहब आप? तो अभी क्या हो रहा है कि एजेंट लोग जो है, केरला में हो, इंडिया में हो, कहाँ भी हो के, एजेंट लोग जो है इसका एडवांटेज ले रहे हैं। एजेंट लोग जो है अपने हिसाब से वो टिकट बुक कर रहे हैं, और 20, 25, 40, 50% ज़्यादा पैसा लेके आपसे टिकट बुक करवा रहे हैं और हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने 2-3 दिन से इतना ही कहा आप लोगों को कि अगर आपकी एकदम से ज़रूरत नहीं है अगले 8 दिन में, 10 दिन में आने की, तो आप अपने हिसाब से फ्लाइट बुक कीजिए। दूसरा मैंने अभी बताया, सऊदी एयरलाइन का बुकिंग शुरू हो गया है ऑनलाइन। आप सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाइए, 5 नवंबर के बाद की फ्लाइट सिलेक्ट कीजिए, उनका बुकिंग शुरू हो गया है। अगर आप डायरेक्ट आ सकते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर मुझे ये पूछते हैं कि तो क्या खुल चुका है क्या नवंबर के बाद? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सऊदी एयरलाइन जैसी गवर्नमेंट की कंपनी अगर बुकिंग शुरू कर रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आप और हमको क्या करना है? रीड बिटवीन द लाइन्स, डोंट जंप ऑन द गन्स। ये मैं बोल-बोल के थक गया। लोग मुझे ज़िम्मेदार ठहरा रहे कि भाई आपने ऐसा बोला था, आपने परसों ऐसा बोला था, आपने नरसों ऐसा बोला। ऐसा नहीं होता है ना साहब। आपको समझना चाहिए ना, आपको आपका कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कभी-कभी। वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल। वी डोंट हैव टू रन बिहाइंड द व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड ऑल। तो अभी क्या है, अभी इतना ही कोशिश कीजिए आप, वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो। आज 15 अक्टूबर है, और आगे के 2 हफ्ते में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है ना। आप में से जिसको अगर कोई डाउट है, मैं आपको आज सुबह, कल रात में मुझे एम्बेसी का क्लैरिफिकेशन जो आया है, वो आपको भेज दूँगा मैं। एम्बेसी ने क्या बोला है, इंडियन एम्बेसी ने, रियाद एम्बेसी ने। तो वो भी ये बोल रहे हैं कि भई ये तो नाजायज़ है, ये वैलिड नहीं है, ना हमारे पास इसका कोई अप्रूवल है, कुछ भी नहीं है। थर्ड कंट्री से कोई नहीं आ सकता है। तो इसलिए उसका जो हमने दिमाग लगा के सोचा, 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, आपके पास अगर है वो तो आप सोचिए कि आप कैसे आ गए? भई वो सिस्टम थोड़ी-सी ओपन थी, उसके थ्रू आ गए आप लोग। चलो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो कहूँगा ये सिस्टम ऐसे ही ओपन रहे और सब आते रहे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर किसी के साथ ये हादसा होता है कि आप वहाँ पे दुबई में आके बैठे हैं, और 5, 6, 4, 8 दिन के बाद आपको पता चल रहा है कि, या 15वें दिन के बाद आपको पता चलता है कि आपको बोर्ड ने क्या देना जा रहा है, तो क्या हालत होगी आपकी? तो आप जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं,
जिनके बच्चे या फिर जो भी लोग बैठे हैं अभी इंडिया में, आप थोड़ा सा 1-2 हफ्ता राह देखिए। इतना राह देख लिया ना आपने, राह देखिए और आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी तो डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर दीजिए सऊदी एयरलाइंस की। वो नवंबर फर्स्ट वीक के बाद हो रही है। लेकिन किसी एजेंट के बहकावे में आके एक पैकेज डील दे रहा है वो 15 दिन का, 14 दिन का, जो मैंने परसों की इसमें कहा ना कि अगर कोई लोग मुझे बोले अरे नहीं नहीं हमारे तो रिलेटिव है दुबई में, बहुत अच्छा है, आप रिलेटिव के पास चले जाओ, दुबई दुबई में रहो, 2-4 हफ्ता दुबई में एंजॉय करो लाइफ, नो प्रॉब्लम, वहां से बाद में आ जाना, नो प्रॉब्लम, वो चलो आपका सवाल है। लेकिन हर आदमी के पास ये मौका नहीं है ना सर। हाउ कैन वी अनाउंस ऑल दिस थिंग्स, हाउ कैन वी वैलिडेट ऑल दिस स्टेटमेंट्स? तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट जस्ट जंप ऑन द गन्स। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए अभी भी। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। कुछ अगर आपके पास ऐसा लगता है कि भाई कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर पूछिए। चलो ये टॉपिक हो गया हमारा इंडिया से सऊदी अरेबिया। ये अगर सवाल है तो आप पूछिए, नो प्रॉब्लम। नमस्कार पडवळ साहेब, कशा आहात तुम्ही? दुबईत आहात का? दुबई मराठी मंडळ आणि आम्ही परिवार त्यांच्या बरोबर बरेचसे आमचे म्हणजे त्या लोकांनी खूप चांगलं काम केलं दुबईमधनं. नमस्कार मोरे साहेब, काय म्हणतायत तुम्ही? तुमच्या ईमेलचं उत्तर दिलंय मोरे साहेब. तुम्हाला अजून काही प्रश्न असेल तर विचारा, कारण तुमचं सेटलमेंट व्हायचं तेव्हा होऊ द्या, पण तुमचा एक्झिट लागलेला आहे ना मोरे साहेब. तुमचा एक्झिट लागलाय ना, तर एक्झिट नंतर 60 दिवसाचा वेळ असतो, एक लक्षात घ्या. उदाहरणार्थ तुमचा एक्झिट आपण समजा की 1 ऑक्टोबरला लागलाय, तर तुम्हाला पुढचे 60 दिवस सौदी सोडून जायची मुभा आहे. तो व्हिसा आहे, तो सिस्टम मध्ये व्हॅलिड आहे. 60 दिवसामध्ये तुम्हाला कुठली फ्लाईट घ्या तुम्ही, तुम्ही निघून जा इकडनं. आता तुमचा हट्ट असा आहे की नाही नाही मला तुमच्याच फ्लाईट मधनं जायचंय शैलेंद्र साहेब, तर माझं भाग्य आहे त्यामध्ये. चालेल, तुम्ही 22 ऑक्टोबरच्या फ्लाईटच्या हिशोबाने त्यांना सांगा की बाबा मला 22 ऑक्टोबरची फ्लाईट भेटते, मला तिच्यातनंच जायचंय. आणि काय असतं काही वेळेस तुम्हाला नाटक तयार करायला लागतं. जर तुमचं सेटलमेंट आता एवढे 4-5 महिने केलं नाही तर त्यांना सांगा ना, किंवा फ्लाईट आहे त्या फ्लाईटचे तिकीट दाखवतो तुम्हाला, त्या फ्लाईटचं तिकीट तुम्ही बुक करा, ते दाखवा त्यांना की मी जातोय या तारखेला आणि माझं सेटलमेंट द्या. तसे आपल्या 15 सप्टेंबरच्या फ्लाईटमध्ये तशा 3-4 केस होत्या. त्यामुळे तुम्ही कंपनीकडनं ते सगळं क्लिअर करून घ्या आणि कंपनीला थोडंसं सांगा. काय असतं काही वेळेस थोडंसं नमतं घ्यायला लागतं आपल्याला, डिमांडमध्ये बोलायला नाही लागत. आपल्याला थोडंसं त्यांना समजावून सांगायला लागतं, कारण त्या लोकांना माहित नसतं. ते त्यांची नोकरी करतायत, तो त्यांचा जॉब करतोय, तो HR वाला माणूस असेल, कोणी असेल. तर अशा परिस्थितीमध्ये काय करायचंय तुम्हाला की बुवा नाही, फ्लाईट आहे माझ्याकडे आणि हे आहे. आणि बऱ्याचशा लोकांच्या कंपनीशी मी स्वतः बोललोय गेल्या 4 महिन्यात, 5 महिन्यामध्ये मी स्वतः बोललोय. तुमच्या कंपनीच्या तुमचे जे काही सुपरवायझर त्यांच्याशी मी स्वतः बोलतो पाहिजे तर आज उद्याकडे. त्यांना मी स्वतः शाश्वती देतो की यांना मी स्वतः घेऊन जाईल. कारण त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की बा आमचा माणूस एक्झिटला जातोय तर उगाच सौदीमध्ये राहायला नको, तो नक्की गेला असला पाहिजे. ते आम्ही घेऊन जातो ना तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही. त्यांना सांगा मुंबईची फ्लाईट आहे 22 तारखेची, सकाळी 10:10 आणि संध्याकाळी 5 वाजता मुंबईला पोहोचेल ती. त्यांना हे विचारा, आता माझी PCR टेस्टचे पैसे देताय का तुम्ही? तर PCR टेस्ट तुम्ही जुबेलला असाल तर जुबेलला 1-2 डिस्पेन्सरी आहेत किंवा खोबारला आहेत. 450 ते 500 रियालमध्ये PCR टेस्ट करून मिळते. तुम्हाला जर क्वारंटाईन नसेल करायचं, PCR टेस्ट करा. आणि ते आपल्या फ्लाईटचा रूलच ठेवला आहे तो. तुम्ही PCR टेस्ट करा आणि जी काही त्याचा जो रिपोर्ट आहे त्या लॅबोरेटरीचा साइन केलेला, स्टॅम्प केलेला, तो तुम्ही काय करायचा आहे,
तो तुम्ही airsuvidha.com जो आपल्या ग्रुपवर आम्ही दिलेला आहे, किंवा तुम्ही गुगल करा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म म्हणतात त्याला. तुम्ही कुठल्याही देशात येत असाल तर भारतामध्ये आता काय केलंय की तुम्ही पीसीआर टेस्ट करून जर येत असलात भारतामध्ये, तर त्या पीसीआर टेस्टचा रिपोर्ट 96 तास अगोदरचा तो रिपोर्ट तुम्ही एअर सुविधावर तुम्ही अपलोड करायचा. लगेच त्यांचा तुम्हाला रिप्लाय येतो की तुमचा रिपोर्ट ऍक्सेप्ट केलेला आहे निगेटिव्ह म्हणून. मग काय होतं, जसं तुम्ही मुंबई एअरपोर्ट वर वगैरे लँड होतात, तसं इमिग्रेशन मध्ये त्यांना सिस्टम मध्ये तुमचा रिपोर्ट दिसतो, कारण तो तुम्ही 4 दिवसापूर्वीच अपलोड केलेला आहे. लगेच ते तुमच्या पासपोर्टवर स्टॅम्प मारतात की इमिग्रेशन एंट्री अप्रूव्ड, आणि पुढे गेल्यावर तुमच्या हातावर तो स्टॅम्प मारला जातो निगेटिव्ह म्हणून, कारण त्या रिपोर्टमध्ये निगेटिव्ह आहात तुम्ही. काही लोकांनी हा प्रश्न विचारला, या प्रवासामध्ये जर मला कोरोना झाला असेल, चांगली गोष्ट आहे, तुमचा प्रश्न खूप रास्त आहे. काही लोकांनी काय केलं माहितीये का, तिथं एअरपोर्टला बसून राहिलेत की नाही, म्हटलं मला आता परत अजून एक कोरोना टेस्ट करायची. बघा कसं आहे, हा प्रश्न पैशाचा नाहीये. हा प्रश्न, तुमच्याकडे जर कोरोना असेल तर तो तुमच्या फॅमिलीला देत आहे, तुमच्या शेजारच्यांना देत आहे. मग मुंबई एअरपोर्टलाही सुद्धा आज पैसे भरून परत तुम्ही कोरोना टेस्ट करू शकता बरं का मित्रांनो. तुम्ही तिथे 4, 6, 7, 8 तास बसू शकता. ते तुम्हाला लॉबीमध्ये बसू देतात. तुम्ही तिथं बसून परत ती कोरोना टेस्ट करा की मी आता हा जो प्रवास करून आलोय ना 22 ऑक्टोबरचा, त्यात सुद्धा मला कोरोना झाला नाहीये. ते तुम्हाला सांगतील ते. त्याच्यानंतर तुम्हाला ते सोडून देतील. म्हणजे ही तुमची शाश्वती झाली परत. जर हे तुम्ही केलं नाही तर तुम्हाला ते होम क्वारंटाईनला नक्की पाठवतील. होम क्वारंटाईनला पाठवतील म्हणजे काय, आरोग्य सेतू ऍप आहे, त्याच्यातनं तुम्हाला ट्रॅकिंग होईल वगैरे वगैरे. म्हणजे 7-8 दिवस तुम्ही घरामध्ये बसलेले आहात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी तिकडे गेल्यावर करा. प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला सांगतो, सौदी अरेबियात राहून इकडे राहून आम्ही एवढ्या सगळ्या गोष्टींची सर्व्हिस नाही देऊ शकत हो तुम्हाला. लिमिटेड लोक आहोत आम्ही, तुमच्यासारख्या नोकऱ्या करतोय आम्ही. आमचा काही हेतू नाहीये, आम्ही काही एजंट नाही आहोत, कोणाकडनं पैसे कमवतो अशातलाही भाग नाही ना. बऱ्याचशा लोकांना ते आम्ही गेल्या 5 महिन्यामध्ये समजावतोय की बुवा आम्ही फक्त एक समाजकार्य म्हणून हे सर्व्हिस चालू केली आहे, आणि आज 3री फ्लाईट आपली लागली आहे. आणि आम्ही बऱ्याच वेळेस लोकांना तीच विनंती करतो की तुम्ही प्रश्न विचारण्यापूर्वी थोडं गुगल महाराजांना तुम्ही शरण जा आणि सर्च करा. तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची निम्मी उत्तरं भेटलेली असते. तर तोच एक पॉइंट आहे. बाकी काही यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन्स काहीच नाहीत. बाकी सगळं तुम्ही जे जसं नेहमी जातात ना व्हॅकेशनला किंवा इंडियात जातात तसंच आहे. काही त्यामध्ये चिंता करायची गोष्ट नाहीये. पहिली गोष्टीची चिंता करा, तुमचा पासपोर्ट व्हॅलिड आहे. दुसरी गोष्ट, तुमचा व्हिसा व्हॅलिड आहे. या 2 गोष्टी व्हॅलिड आहेत. तिसरी गोष्ट, तिकीट आहे तुमच्याकडे, पैसे भरलेत तिकिटाचे. बस एवढ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्याकडे असतील. बाकी गोष्टी आम्ही तुम्हाला ग्रुपवर सांगतोच आहे की रोजच्या रोज सांगतोय ना. 10 लोक 10 वेळेस तोच प्रश्न विचारतात तरी आम्ही पेशन्स ठेवून त्याची उत्तरं देतोय. त्यामुळे तुम्ही, उलट आहे, मी लोकांना तेच सांगतो की आपल्या ग्रुपवर येताय तुम्ही तर आमच्या ग्रुपचे तुम्ही व्हॉलंटियर बना थोडीशी. काय असतं की काही वेळेस ही चांगली वेळ आहे सेवा करायची बरं का. तुम्ही जर 2 लोकांना जरी सेवा केली ना तर तुमचं अजून 20 पटीने काम जास्त होईल. अडलेली कामं मी 5 महिन्यामध्ये बघतोय ते. अलग लक्षात काय सांगतो की सेवा करा. हा चांगला संधी आहे सेवा करायची. देवानं संधी दिली चांगली, आणि ती सेवा करा तुम्ही. आणि ती सेवा करून तुम्ही 4 लोकांना अजून सांगा. जसं मी ग्रुपवर सांगतोय आपल्या फ्लाईटच्या ग्रुपवर, की 2 लोकांना घेऊन या, 4 लोकांना घेऊन या. ती सेवाच आहे एक प्रकारची. तुम्हाला एखादा विषय समजलाय, आता माझ्या बोलण्यावरनं गेल्या 15-20 मिनिटाच्या तुम्हाला जर उत्तर कळालंय, तर तुम्ही त्या ग्रुपवर आहात तर तुम्ही इतर लोकांना त्याची उत्तरं द्या किंवा आणखी लोकांना उत्तरं द्या. त्यातनं काय होणार आहे? त्यांची मदत होणार आहे ना. म्हणजे त्याचं क्रेडिट कोणाच्या अकाउंटला जाईल? तुमच्या अकाउंटला जाईल ना. तेच पाप पुण्य म्हणजे तेच आहे हो. बाकी काय? पाप पुण्य म्हणजे काय? पाप पुण्य हे एखाद्या तारखेला तुम्हाला वेळ असतो म्हणून करायचं नसतं. ज्यावेळेस संधी असते त्यावेळेस करायचं असतं. थोडं जरा जास्त बोललो असेल तर माफ करा. पुढचे प्रश्न घेतो जरा. हो, हो. नक्की. संडेला तुम्ही ऑफिसशी बोला मोरे साहेब. आणि मी तेच म्हटलं की तुमच्या ऑफिसच्या लोकांशी जर काही बोलावंसं वाटलं, तर मी बोलेल त्यांच्याशी. स्वतः बोलतो त्यांच्याशी. काही काळजी करू नका त्याबद्दल.
डोंट वरी. पटवर्धन साहेब, काय वॅकेशन वगैरेचं काय प्लॅनिंग नाही का? म्हणजे जात नाही का तुम्ही? दुसरा एक विषय थोडासा. अच्छा अच्छा, नाही हा, ठीक आहे ठीक आहे. पटवर्धन साहेब, मला तेच म्हणायचं म्हणजे काम व्यवस्थित चालू असेल तर कशाला जायचं, म्हणजे डिमांड असेल तर कशाला जायचं. नक्की नक्की डिसेंबर नंतर जा. उलट मी लोकांना हे सांगतोय पडवळ साहेब, की जर तुमची जायची घाई नसेल, भारतामध्ये काही काम नसेल तसं, तर जायचं टाळा तिथं. म्हणजे प्रायोरिटीचा अर्थ काय होतो? प्रायोरिटी म्हणजे कशी आहे, किंवा कुठल्या कामासाठी तुम्ही जाताय ते बघा. आता बरेचसे लोक सौदी अरेबियातनं मी बघतोय की कंटाळलेत, वैतागलेत 5-6 महिने राहून. ते म्हणतात नाही नाही, आम्ही लॉंग टर्म व्हिसा घेऊन व्हॅकेशनला जाऊन येतो, आम्हाला दसरा दिवाळी तिकडे साजरी करायची आहे. प्रश्न तोच होतोय की कोणाला डिमोटिवेट कसं करता येईल आपल्याला, की दसरा दिवाळी तुम्ही तिकडे साजरी करा, काहीच प्रश्न नाहीये, पण काही वेळेस त्या असे काही प्रश्न आहेत ना, त्यांची उत्तर देता येत नाहीत आपल्याला. त्यामुळे तो प्रश्न सगळं आपल्या सगळ्या लोकांवर आहे, की बा काय आपली प्रायोरिटी आणि कसं आपण जायचं. त्या ग्रुपवर एक मेसेज आलाय परत, की जसं मी मगाशी सांगितलं, किंवा मुंबई एअरपोर्टला तुम्ही पोहोचल्यावर तुम्हाला ऑन अरायव्हल, दिल्ली एअरपोर्टला पण आहे ते, ऑन अरायव्हल तुम्ही तिकडे टेस्ट करू शकता. पण मगाशी परत सांगतो तुम्हाला, आपल्या ग्रुपवर जे लोक आता मला ऐकतायत त्यांना परत सांगू इच्छितो, आपण काय करतोय, 15 तारखेची पण फ्लाईट जी आहे ना, 15 सप्टेंबरला जी आपली फ्लाईट गेली मुंबईची ना, त्यामध्ये आपण काय केलं, सगळ्यांच्या टेस्ट करून टाकल्या इकडे. म्हणजे काय झालं, एकच झालं त्यातनं. माझ्या फ्लाईटमध्ये जेवढे लोक चढलेत ना, ते लोक एकदम टेन्शन फ्री होते. का टेन्शन फ्री होते? कारण ही फ्लाईट सगळी करोना फ्री फ्लाईट आहे. या सगळ्या लोकांच्या PCR टेस्ट केलेल्या होत्या. 15 सप्टेंबरची गोष्ट करतोय. हा, कोणी 500 रियालने केली, कोणी 800 रियालने केली, कोणी फ्री पण केली त्यावेळेस. त्या विषयावर आता बोलतो परत मी अर्धा मिनिट. ती फ्लाईट आपली पूर्ण करोना फ्री फ्लाईट गेली. किती फायदा झाला बघा. हॉटेल क्वारंटाईनचा खर्च वाचला, सरळ सरळ घरी गेलात. तिसरा मोठा खर्च कुठला वाचला माहितीये? मोठा त्रास कुठला वाचला? आपल्या मुंबईमध्ये जी काही यंत्रणा आहे ना साहेब, मुंबईमधली जी यंत्रणा आहे ती कुठली यंत्रणा आहे? ती म्हणजे आपले पोलीस लोक, किंवा आपले हॉटेलचे लोक, एअरलाईनचा स्टाफ, त्यांना ऍडिशनल यंत्रणा, त्या लोकांना तुम्ही लोड कमी केला त्यांचा. जर क्वारंटाईन साठी गेले असता तर त्यांना अजून वेगळी काहीतरी सिस्टम लावायला लागले असते. हॉटेल बुक करा, हे करा, तुमच्यावर नजर ठेवा, ऍपद्वारे नजर ठेवा, कुठे पळून जातोय का. ते होत नाही ना. तुम्ही जबाबदार नागरिक म्हणून आलात, तुम्ही म्हणला अरे पैसे द्या, पैसे ठीक आहे, तुमची गरज आहे म्हणून आलात. पण मग आजपासून 2 दिवसापासून आपल्या ग्रुपवर एक प्रश्न विचारला जातोय, तो हा, की सौदी अरेबियामध्ये विनामूल्य कोरोनाची टेस्ट करून भेटते. PCR टेस्ट म्हणतात त्याला. बघा, PCR टेस्ट काही लोकांनी आपण प्रश्न विचारला, आज सुद्धा ते विचारतायत हा प्रश्न. मला आश्चर्य वाटतंय, हा का विचारतायत तुम्ही लोक प्रश्न? PCR टेस्ट म्हणजे काय आहे? मला आनंद वाटला आणि दुःखही वाटलं. अरे तुम्ही गुगल विचारा, तुम्ही युट्यूबला बघा, त्याची सगळी माहिती दिली आहे. तो घशातला स्वॅब घेतला जातोय, कठीण आहे का, दुखतं का वगैरे, ते जाऊ द्या, तो ते कशाला विचार करताय तुम्ही? तर मुद्दा असा आहे की सौदी अरेबियामध्ये इथल्या सरकारनं काय केलंय, त्यांच्या नागरिकांसाठी, इन्क्लुडिंग मी, कारण मी इथे राहतोय, विनामूल्य PCR टेस्ट दिली त्यांनी. विनामूल्य म्हणजे काय? त्यांनी काही सेंटर्स ठेवले तिकडे 5-7. तिथं आम्ही गाडीमधनं जातो आणि ड्राईव्ह थ्रू म्हणतात त्याला. ड्राईव्ह थ्रू, एखादा ड्राईव्ह थ्रू, तुम्ही जसं एखादा पिझ्झा बर्गर घेता ना, ड्राईव्ह थ्रू पैसे भरतात, पुढे पुढे गेल्यानंतर तुमची ऑर्डर हातात भेटते, तसंच आहे ते. एक ऍप आहे, ऍपवर तुम्ही तुमचं नाव नोंदवा आणि त्या ऍपच्या थ्रू तुम्हाला अपॉइंटमेंट भेटते. या बाबा उद्या सकाळी 10 वाजता तुम्ही तिकडे जायचं. 10 वाजता तुम्ही त्या लाईन मध्ये आहात, तुमची गाडी लाईन मध्ये आहे, आणि त्या लाईन मध्ये
तुमच्या गाडीचा काच खाली करा, एक टेक्निशियन येतो पूर्ण कव्हरऑल घालून, आणि तो तुमचा ID, इकामा, सगळं पासपोर्ट कॉपी बघतो, जे काय असेल ते तुमच्याकडे, आणि दुसरा नंतर येतो लगेच 2 मिनिटांमध्ये. तो त्याचं किट घेऊन येतो. ते किट तुमच्या गळ्यामधली स्वॅब घेत होती ना, गळ्यामधली स्वॅब आहे ती. आता ते कुठं घेतो, काय घेतो, तुम्हाला काय टेन्शन घ्यायची गरज आहे हो त्याची. शांतपणे बसा ना गाडीमध्ये. दुखतंय का आणि खूप त्रास होतो का ते नका विचार करू साहेब. 5 मिनिटांमध्ये तिकडनं बाहेर असतात तुम्ही. विनामूल्य आहे बरं काय, विनामूल्य. पण एवढंच झालं आता 15 सप्टेंबर नंतर, त्याच्यानंतरच्या 1 आठवड्यामध्ये त्याचे रिपोर्ट देणं त्यांनी बंद केले. रिपोर्टचा अर्थ लक्षात घ्या, रिझल्ट देत आहेत ते. रिझल्ट त्या ऍपमध्ये येतो. ऍप आहे ते. ऍपचा अर्थ लक्षात घ्या. हे सौदी अरेबियाचं ऍप आहे, भारतात चालत नाही. आपल्या काही लोकांनी त्या ऍपचे रिझल्ट तिकडे दाखवले, ते भारतामध्ये इमिग्रेशन वाल्यांनी ऍक्सेप्ट नाही केले. मग आम्ही त्यावेळेस लोकांना सांगितलं की एक 937 नंबर आहे, त्याला फोन करा आणि त्यांना सांगा की मला ट्रॅव्हल करायचं, म्हणून मला कॉपी पाहिजे रिपोर्टची, स्टॅम्प आणि सही शिक्क्यासकट. त्या लोकांनी त्यावेळेस पाठवली होती. कधीची गोष्ट, 15 सप्टेंबर. आज 15 ऑक्टोबर, 1 महिना झालाय. आणि आम्ही लोकांना आता परत परत सांगितलंय की ही सिस्टम 2 आठवड्यापासून बंद झालेली आहे, बंद झालेली आहे. ते देत नाहीत तुम्हाला. आता तुम्ही म्हणाला असं कसं देत नाही. नाही हो, एक लक्षात घ्या, ही सिस्टम त्यांनी सौदी अरेबियात लोकांसाठीच केली होती. तुम्ही सौदी अरेबियातनं बाहेर जाणारे लोक आहात, तुमची जर गरज असेल तर तुमच्यासाठी त्यांनी 30 नाही 50 लॅब्स दिलेले आहेत तिकडं. त्यांच्याकडे जाऊन टेस्ट करा की तुमच्या. कंपनीकडनं त्याचे पैसे घ्या हवं तर, काही प्रॉब्लेम नाही. कंपनी जर तुमचा खर्च करत असेल तिकिटाचा. तर सौदी अरेबियामध्ये दमाम, खोबार, रियाद, जुबेल इथं काही लॅब्स आहेत. गुगलवर शब्द टाका साहेब तुम्ही, PCR टेस्ट लॅब्स इन सौदी अरेबिया अप्रूव्ड, तुम्हाला मिळून जाईल ते. विचारू नका कोणाला. थोडंसं प्लीज हेल्प युअर सेल्फ, डू युअर होमवर्क. आणि आजच्या तारखेला 350 रियाल पासून तर 550 रियाल पर्यंत तुम्हाला ती टेस्ट करून भेटते. स्टँडर्ड टेस्ट 48 तासामध्ये रिपोर्ट येतो. तुम्हाला अर्जंट पाहिजे तर 1 दिवसात पण भेटते, आणि अजून अर्जंट पाहिजे तर 6-7 तासात पण भेटते. आपल्या फ्लाईटच्या नियमाप्रमाणे काय आहे, 96 तास अगोदर तुम्ही टेस्ट केली पाहिजे. मग आपली फ्लाईट कधीची आहे साहेब? 22 ऑक्टोबर. 22 ऑक्टोबर वजा 4 दिवस, कुठली तारीख आली? 18 ऑक्टोबर. 96 तास. 22 ऑक्टोबरची फ्लाईट किती वाजेची आहे? सकाळी 10 वाजेची सौदीतनं. मग माझे 96 तास कधी चालू होतात? 18 ऑक्टोबरच्या साधारणतः सकाळच्या 11 वाजेनंतर. परत सांगतो, 18 ऑक्टोबरच्या सकाळी 11 वाजेनंतर. मग सकाळी 11 वाजेनंतर तुम्ही कुठल्याही लॅबमध्ये जाऊन टेस्ट करा की हो. त्याची अपॉइंटमेंट पाहिजे तर 1-2 दिवस अगोदर घेऊन ठेवा. आज 15 तारीख आहे. 15 ते 18 मध्ये काय करा तुम्ही, आता या 3 दिवसामध्ये तुम्ही जिकडे राहताय त्याच्या आजूबाजूला कुठल्याही लॅबमध्ये तुमची अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवा. किंवा मी तुमच्याकडे 18 तारखेला 11 वाजेनंतर येऊ इच्छितो, ते तुम्हाला सांगतील. 11ला नाही, 12ला या, 2ला या, 1ला या, 5ला या, करून टाका ते, काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि 48 तासात त्यांनी रिझल्ट दिला म्हणजे काय, 19-20 ला त्यांनी रिझल्ट दिलाय. रिझल्ट घ्यायचा आहे तो, तर रिझल्टवर स्टॅम्प पाहिजे, सही पाहिजे. तो रिझल्ट तुम्हाला airsuvidha.com, जी काही गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आहे, ते तुम्हाला ऑलरेडी त्याचे लिंक्स गुगललाही भेटून जातील. त्याच्यावर फक्त तुम्हाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म असतो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन. तुम्ही इंडियात येतात, तुमचा पासपोर्ट नंबर वगैरे ऍड्रेस सगळं टाकायचं आहे, आणि त्यामध्ये मी कोरोना फ्री आहे, हे बघा माझा रिपोर्ट, हे टाकायचंय तुम्हाला. जसं तुम्ही टाकणार, ते सबमिट करणार, तसं काही तासानंतर तुम्हाला त्यांच्याकडनं एक रिपोर्ट येणार परत, ऍक्सेप्टेड, ऍक्सेप्टेड. तो तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवा ना. जसं तुम्ही इंडियात येताय, त्यांच्याकडे ते ऑलरेडी आहेच, तरी पण तुमच्या मोबाईलमध्ये ठेवा, काय त्यात. ही अशी सिस्टम आहे. त्यामुळे काही लोकांनी जे आता सांगितलं की ती फ्री सिस्टम अजूनही चालू आहे, पण त्या लोकांना मी सांगू इच्छितो, आता रिपोर्ट भेटत नाही. म्हणून जर तुम्हाला घोळ टाळायचा असेल ऐन वेळेचा, तर तुम्ही प्रायव्हेट लॅब मधनं टेस्ट करा. नसेलच करायचं तर मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे दुसऱ्या कुठल्या फ्लाईटनं जात असाल तुम्ही, माझ्या फ्लाईटने येऊ नका अजिबात. टेस्ट केल्याशिवाय अजिबात येऊ नका माझ्या फ्लाईटने, तुम्हाला बोर्ड करू दिलं जाणार नाही. दुसऱ्या फ्लाईटने गेलात तर तुम्ही मुंबईच्या एअरपोर्टला जाऊन तिकडं थांबून 10-12 तास थांबा एअरपोर्टला, हरकत नाही. तिथनं टेस्ट करा पाहिजे. काय असेल अजून काय उत्तर सांगा. अशोक काळेंचा काय मेसेज आहे, अवधा सिस्टम लिंक नाही आहे. नाही आहे, बरोबर आहे अशोक. अवधा सिस्टम एक कारण होतं ना त्याचं ना.
त्याला काहीतरी कारण होतं अवधा सिस्टम का चालू झाली. त्यामुळे अवधा सिस्टम ही फक्त लोकांचं रजिस्ट्रेशन साठी होती. सौदी गव्हर्नमेंटलाही कळालं पाहिजे की सौदीतनं किती लोक जाऊ इच्छित आहेत, त्यांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत का. अवधा सिस्टम ही तुमच्या सगळ्या गोष्टींची जोडली गेलेली आहे. म्हणजे एखाद्या माणसाचं समजा ट्रॅफिक व्हायलन्स असेल, एखाद्या माणसाचं काही चोरी केली असेल, त्याचा पासपोर्ट पोलिसांकडे असेल, केस असेल त्याच्यावर, किंवा त्याचा विजा व्हॅलिड नसेल, तर अवधा सिस्टम अशी आहे ना, त्यामध्ये तुम्ही तुमचे डिटेल टाकले ना, जर तुम्हाला त्याने अप्रुव्हल दिलं ना, तर तुम्ही म्हणता ओके माझ्यावर काहीच निर्बंध नाही. अवधा सिस्टम म्हणून अपशेअर्सशी कनेक्टेड आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. त्यामुळे अवधा सिस्टम का लागत होते एकेकाळपर्यंत, आज त्याचं तुम्ही सांगताय किंवा आपल्याला 2 दिवसापासून त्याचं कळतंय की अपशेअर सिस्टम जर आता लाईव्ह असेल तर अपशेअर सिस्टम मधनं तुम्ही बघा. आणि नॉर्मल सिस्टम मध्ये काय, तुम्ही आता कोविडला विसरून जा थोड्या वेळासाठी. आपण काय करू, कोविडला, कोरोनाला विसरून जाऊ. 1 वर्षापूर्वी तुम्ही कसे काय ट्रॅव्हल करायचे हो इंडियामध्ये. तुम्हाला लोकांना एक प्रश्न विचारतो, तुम्हाला व्हॅकेशनला जायचंय इंडियामध्ये, 2019 ची गोष्ट सांगतो, आणि तुमच्या इकामावर इकडं ट्रॅफिक व्हायलेशन आहे, ओव्हर स्पीडचं तुम्हाला तिकीट आहे, 300 रियाल फाईन आहे, आणि तुम्ही व्हॅकेशनला चाललाय, जाऊ शकता का. त्याचं उत्तर मला येस ऑर नो आत्ता द्या तुम्ही मला. जाऊ शकता का, मला तुम्ही टाका येस ऑर नो. यू कैनॉट गो. तो सेम सिस्टम इज एप्लीकेबल राइट नाउ. तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. बस अभी कोविड के चलते उन्होंने कुछ दूसरे रेगुलेशंस लाई है, और कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं चल रही है, और वंदे भारत की जो फ्लाइट चल रही है वो उसके हिसाब से एयर इंडिया उसका हिसाब ले रही है. अगर मैं चार्टर्ड फ्लाइट लगा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है ना. मेरी जिम्मेदारी क्या है साहब, मेरे नाम के ऊपर फ्लाइट आ रही है, अगर वहां पे जाके बंबई एयरपोर्ट के ऊपर किसी ने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो बंबई कलेक्टर ऑफिस कैन आस्क क्वेश्चन टू मी कि भैया आपके लोग हैं, आपने इनको भेजा है, ये कोरोना लेके आ गए यहाँ पे, या फिर इन लोगों ने ये झमेला मचाया. तो ये नहीं होना चाहिए. और दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको सऊदीया से ही प्लेन में बोर्ड नहीं किया दिया जाएगा अगर आपके पास कोई वायलेशन है, आपका वीजा वैलिड नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अशोक, you given the answer, you cannot travel. So let's resolve this question. अवधा सिस्टम की जरूरत है क्या, नहीं है क्या. आपके पास अवधा का अगर लिंक है, ट्राई कीजिए रजिस्टर करने का. करो नहीं करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर करते हैं बहुत अच्छा है. अगर रजिस्टर अभी करने नहीं दे रहा है अपशेयर में, तो उन्होंने बंद कर दिया है, बहुत अच्छा है. उनके सिस्टम के ऊपर भी काफी लोड है. दूसरा सवाल ऐसे ही है कि भाई एम्बेसी का रिपैट्रिएशन फॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या. वो जरूर करो. उन्होंने अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया ना. मैं किस आधार के ऊपर कह रहा हूँ, मैं आपको इस आधार के ऊपर कह रहा हूँ, जब हम पढ़ते हैं ना, एम्बेसी का वेबसाइट पढ़ते हैं, ट्विटर पढ़ते हैं, जो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो ना यार. आप क्यों नहीं पढ़ते सब चीज. आपकी जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी है. बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. व्हाई यू आर नॉट रीडिंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, आई डोंट अंडरस्टैंड. जब मैं ये सवाल किसी को फोन के ऊपर में अगर किसी से अगर एरोगेंटली बात करता हूँ, किसी को अगर बोलता हूँ, गुस्सा आ जाता है लोगों को. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. You have to know your responsibility. Be a responsible citizen. तो एम्बेसी का रिपैट्रिएशन फॉर्म जरूर भरे, क्योंकि एम्बेसी को अभी तक इसकी जानकारी बहुत जरूरत है, क्योंकि वंदे भारत मिशन अभी बंद नहीं किया उन्होंने. वंदे भारत मिशन हर महीने का आखिरी होता है, लेकिन फिर भी वो बेचारे, आपको पता नहीं है, रियाद एम्बेसी में और वो जो वंदे भारत के लोग काम कर रहे हैं ना, कितने मेहनत से काम कर रहे हैं. उनका काम नहीं है ये. हाँ, हमारे लिए काम कर रहे हैं वो लोग. बी थैंकफुल टू देम. बाकी छोड़ दीजिए साहब. और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए. क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में फ्लाइट नहीं करके मैं जा रहा हूं इंडिगो ऑफिस में, मैं बोल रहा एनओसी दे दो यार मुझे, मेरे 150 लोग हैं, मुझे उनको लेके जाना है. तो 1% में मैं काम कर रहा हूं उनका. तो राम सेतु में काम किया था ना हमारी जो ये, वो वैसे ही काम मैं कर रहा हूं. मैं उसके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम में आपका भी काम है कुछ. आई नीड हेल्प फ्रॉम यू गाइज. When I announce flight, tell other people it's my flight. You be my volunteers. Thank you guys. Firoz bhai, nice to hear you. Nice to see your comment.
कैसे है फिरोज भाई आप बहरीन में? और कैसा है चल रहा है बहरीन में आप? हाउ आर यू? I mean, actually, this weekend we are organizing some किशोरदा प्रोग्राम और तो आपके साथ जो पुरानी यादें जुड़ी हुई है फिरोज भाई, वो तो बिल्कुल क्लोज टू द हार्ट है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव वन मोर रफी नाइट विथ यू। आपको याद है कि नहीं, 2010 में रफी नाइट की थी हमने। Yes, Amol, you are also right. See, this is all actually, ये yeah. Thanks, Firoz bhai. Actually, uh, I mean, I'm very happy today that I mean I have somebody whom I know from more than 10 years. And then actually फिरोज भाई मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली। हम लोग कम्युनिटी सर्विस सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि यस वी हैव टू चेरिश द ओल्ड मेमोरीज। एंड आई हैव सीन लेटेस्ट पोस्ट फ्रॉम यू एंड काफी अच्छा लगा। मतलब you are living your life in that, and then you have to always uh, uh, basically कभी कभी बोलते हैं ना कि somebody should be there who keeps the memories alive, and you are doing that in a great way। मेरे जो लिसनर्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि फिरोज भाई कैन आई से, बिकॉज ये तो बस हमारा एक लाइव एफबी लाइव था जो हमारे कम्युनिटी के लोग और पूरे जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनके लिए। बट आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि इट वाज वेरी नाइस ऑफ यू। एंड देन समटाइम्स हमारी जो एनर्जी है ना, ये इसके इसके थ्रू ही आती है। द पैशन, दिस इज अ पैशन सर। पैशन इज पीपल लाइक यू हु आर बिहाइंड अस। आई रिक्वेस्ट फिरोज भाई, महाराष्ट्र मंडल खोबार दमाम के लिए एक प्रोग्राम आपके तरफ से होना चाहिए। कैन वी हैव द ऑनलाइन प्रोग्राम? In fact, you are much more digital savvy than me. So, can we have one online event from you? We can discuss about this subject because I don't want to disclose right now to people, but we will have this if you have time. Thank you, thank you, thank you. और कोई दोस्त है हमारे जिनका कोई सवाल है तो प्लीज, बिकॉज अभी परसों भी देखा मैंने कि ऑनलाइन जो रहते हैं लेकिन बाद में लोग 500-600 व्यूज हो जाते हैं। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछे, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं ना, क्या होता है कि आपके सवाल और 10 लोगों के माइंड के वो सवाल है। और जितना मैं बोलता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एक नहीं, कम से कम 10 सवालों के जवाब देता जाऊँ आपको। तो आज हमने क्या क्या कवर किया साहब? क्विक रैप अप कर लेते हैं इसका। इंडिया से सऊदी अरेबिया ट्रैवल का बात हमने कवर कर लिया। बाद में हमने कवर कर लिया कि ये चार्टर्ड फ्लाइट के कोई एफएक्यूज थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हमने कवर कर लिया। क्वारंटाइन टेस्ट का क्या हिसाब किताब है वो कवर कर लिया। खर्चा पानी भी बहुत बता दिया, क्या वैलिड है आज की तारीख में क्या हो रहा है वो भी बता दिया मैंने आपको। तो दूसरा ये भी बता दिया मैंने कि भाई एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ मैं कि हमारे ग्रुप में 2-4 दिन में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चार्टर्ड फ्लाइट क्या होती है साहब, चार्टर्ड फ्लाइट की मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं सीट नहीं खरीदता हूँ ना, मुझे पूरी एयरलाइन को पैसा देना होता है। तो एयरलाइन क्या बोलती है, 50 लोग लेके जाओ या 150 लोग लेके जाओ, मुझे तो पैसा उतना देना है आपको।
So I request my people, my passengers, my friends to remain honest and be transparent with us. Just don't come on the group of flight just for the window shopping. क्योंकि क्या होता है, आप 10 दिन के बाद भी जाएंगे, 5 दिन के बाद भी जाएंगे, 5 दिन पहले जाएंगे तो वही पे पहुंचने वाला। अगर आपकी अभी अर्जेंसी नहीं, क्योंकि हमको पता है साहब, अभी 95% पीपल जो स्टैंडर्ड थे ना, स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने आपको 2 दिन पहले बताई आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अभी मेरे पास 60% से ज्यादा 70% लोग जो है वैकेशन जाना चाहते हैं, मतलब इनकी जरूरत नहीं है, आप 8 दिन के बाद भी जा सकते हैं। वाई यू आर रनिंग अवे टू ईच एंड एवरी फ्लाइट? मुझे सवाल पूछ रहे हैं आप, ईमेल करके पूछ रहे हैं मैं इस फ्लाइट से चला जाऊँ क्या, उस फ्लाइट से चला जाऊँ क्या? मत कीजिए आप ऐसा। क्यों करते हैं? उसकी वजह से मुझे फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारी फ्लाइट के ऊपर जो बाकी 50-60 लोग हैं उनको फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से आगे की बुकिंग के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो इसके चलते मैं आपको एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे जैसे इंसान से अगर कोई भी फ्लाइट आती है, कोई भी आदमी चार्टर्ड फ्लाइट लगाता है, कम्युनिटी चार्टर्ड फ्लाइट बोल रहा हूँ मैं एजेंट की चार्टर्ड फ्लाइट नहीं बोल रहा हूँ। जहां पे भी आपने देख लिया एक एडवर्टाइजमेंट, एजेंट है कोई ट्रैवल एजेंसी का, वहां पे जरूर आप बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है, जरूर वहां पे केयर लीजिए। लेकिन मेरे जैसे आदमी से जब चार्टर्ड फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है ना, आई नीड हेल्प फ्रॉम फ्यू पीपल एक्चुअली, आई नीड हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू मी। जो यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल के 1000 लोग हैं ना, ये ईस्टर्न प्रोविंस में, उनसे मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल सेल्फलेस सर्विस, वी आर ऑल वर्किंग पीपल लाइक यू। इसमें पैशन होनी चाहिए साहब। अगेन आई एंड अप माय कन्वर्सेशन बाय सेइंग दैट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शुरू में, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पे बैक टू योर सोसाइटी। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आप पाप पुण्य का हिसाब समझते हैं तो पाप पुण्य आपको ऐसे ही कमाने को नहीं मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ती है। पाप तो करते रहते, पुण्य ऐसे टाइम पे करना पड़ता है आपको। अगर आपको रिटर्न देना है कोई सोसाइटी को, जक़ात देनी है सोसाइटी को, दिस इज जक़ात साहब। तो प्लीज have that social quotient with you, you will get paid back for that। इसके साथ आज का हमारा जो फेसबुक लाइव है मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर कोई सवाल नहीं है और तो डेफिनेटली और लास्ट 3 सवाल देख रहे हुए मैं, अशोक भाई ने क्या पूछा है कि एयर सुविधा कितनी आवर्स आधी रजिस्ट्रेशन करावं लागेल? ना अशोक, see, as soon as you get the report from PCR in Saudi, upload it to Air Suvidha. Air Suvidha can give you report 12 hours before also, 20 hours before also. Why you have to worry about all these things? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? आप लोग ABCD का सोचते नहीं और PQRS का सोच रहे हैं, XYZ का सोच रहे हैं। आप इसका सोचिए मत अभी। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ये सब दिया हुआ है वहां पे, वो सिस्टम के ऊपर सब दिया हुआ है। देयर इज नो रेगुलेशन, बस एक ही रेगुलेशन, 96 आवर्स पहले आपको वो कोरोना टेस्ट करना है। 96 आवर्स पहले कोरोना टेस्ट। आप अगर 5 दिन पहले, 8 दिन पहले करेंगे तो नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी सऊदी गवर्नमेंट का क्या रूल है, 48 घंटे, उन्होंने और स्ट्रिक्ट रखा है आपको। इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ अच्छी तरह से पेश आ रही है भाई। 96 आवर्स, 96 आवर में कभी भी कीजिए। वो टाइम इसलिए दिया आपको कि आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, रिपोर्ट अपलोड करने में टाइम लगेगा। अपलोड एयर सुविधा में आपने कर दिया ना रिपोर्ट, डोंट वेट फॉर योर रिप्लाई। अरे मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया यार, मुझे उसने कुछ फोन ही नहीं किया यार, क्यों आप सोचते? आपने एयर सुविधा पे अपलोड किया है ना, आपके पास PCR टेस्ट है, रिपोर्ट है, बस एयर सुविधा के ऊपर आप अपलोड कीजिए, यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट एंड देन यू विल गेट अ रिपोर्ट आल्सो इन योर ईमेल आईडी। अगर नहीं मिलता है तो आप लैंड होगा तब मिल जाएगा आपको, उसमें कोई टेंशन कर लेने की, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी। बिकॉज हमारी 15 सितंबर की फ्लाइट जो है ना, 150 लोग वैसे ही गए। एंड भाई साहब मेरी फ्लाइट नहीं यार, इतने लोग गए ना अभी, कम से कम मोर देन 175,000 people have flown to India, and last 2 months गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ वेरी नाइस सिस्टम, airsuvidha.com, ताकि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आप करके चले जाओ, आप हो जाएंगे, यू विल गो थ्रू, नो प्रॉब्लम। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड। एंड कोई भी डाउट है तो मैं कहूंगा कि आप पर्सनली पूछिए, ग्रुप के ऊपर मत पूछिए। क्या हो जाता है ना यार,
ग्रुप में 100 लोग होते हैं ना, एक डाउट पूछते हैं ना, बाकी 20 लोग जो है ना घबर जाते हैं उससे, 20 लोग जो है ना टेंशन में आ जाए, अरे बाप रे ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ऑल राइट, but it's all right, it's all right. I mean, Ashok, it's a valid, and in fact I appreciate your all questions, and then thanks for your questions, and don't worry about it. You can message me or Vishal anytime. Vishal is there, I am there, Shri Krishna is there. We are all available to answer your individual queries. Don't worry, don't worry. The only thing is we expect people uh, not to expect beyond certain limit. Do your homework. I keep on telling again and again. Thank you. Firuz bhai, I will get back to you. Sandeep Likhite, thank you very much. Amol, thank you. More Sahib, I replied your. Jagan, thank you very much, because I'm just closing this call now, because I thought it should be a 30 minutes call. But hope today's call, I covered all the subjects in a repeated manner also, but I tried to answer more questions also, है ना? उसमें कुछ सवाल मैंने शायद कवर किए हैं, एक दो और आपको बता देता हूँ मैं. We handled some labor cases also, by the way, and I have to thank Vishal Gaikwad from Riyadh, and an Indian Embassy social wing from Riyadh, because there were some people in 15 September flight also who wanted to travel with us, but they were having some labor issue. Do you know, we mobilized, even if it was not our flight. I want to tell you through this web call. आप लोगों को पता होगा शायद, अगस्त महीने में 8 फ्लाइट गई मुंबई में, 8 फ्लाइट. अगस्त महीने में हमारी फ्लाइट नहीं गई, हमारी चार्टर्ड फ्लाइट नहीं थी, लेकिन अगस्त महीने में हम ऑलरेडी वंदे भारत के लिए काम कर रहे थे साहब. हमारे जो 2 या 3 व्हाट्सएप ग्रुप थे ना, उसके ऊपर कम से कम वो पूरे महीने में ट्रांजिशन फेज में लोग आते गए, हम उनको जवाब देते गए. उस टाइम पे ये फेसबुक लाइव का कंसेप्ट मेरे दिमाग में नहीं आया था. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, श्री कृष्णा, विशाल, हम लोगों ने वो 1 से 1.5 महीने में कम से कम 500 से 600 लोगों को सपोर्ट किया, पर्सनली उनको जवाब दिए, सवालों के जवाब दिए व्हाट्सएप ग्रुप पे. और उनको उतना ही नहीं, वंदे भारत का फ्लाइट शेड्यूल देके, क्वारंटाइन टेस्ट कहाँ करना है सब देके, उनको हमने खुद मोबिलाइज किया. लाइक वी आर जस्ट अ कोऑर्डिनेटर, वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर. तो हम लोग कोई 6 महीने से जो काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी चार्टर्ड फ्लाइट आती है इसलिए काम नहीं कर रहे हम लोग. हम ये सोच रहे हैं कि दिस इज ए टाइम वेयर if we know the rules and regulations and procedures, it's my duty to educate each and every person. मेरी फ्लाइट से नहीं आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मार्केट में ऐसा देखा हमने कि भाई इसमें भी बिजनेस हो गया. उसकी बात अलग है, छोड़ दीजिए उस बात को. हम हमारा काम करते रहना चाहिए, बस वही हम सोच रहे. इस फ्लाइट में भी आपको पता है, लास्ट एक हफ्ते में हमारे ग्रुप के ऊपर से हमने खुद बोला लोगों को, आपकी अर्जेंसी है, ये फ्लाइट लगी हुई है, आप चले जाइए इस फ्लाइट से. क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट मोटो है साहब, वो क्या है, मेरा जो इंडियन आदमी है ना, महाराष्ट्र का आदमी है, वो खुशी खुशी सेफली अपने घर में पहुंचना चाहिए. बस इतना ही हम चाहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं चाहते. और क्या बोलूं. गुप्ता जी कैसे हैं? अरे गुप्ता जी, आप इंडियन एम्बेसी के, सॉरी इंडियन स्कूल के कोई अगर कोई लोग है तो बताइए भाई. वहां पे तो 1200 से 1500 टीचर काम करते हैं. अगर वहां पे कोई भी अगर यहाँ पे अगर है जो 22 अक्टूबर की फ्लाइट को ज्वाइन करना चाहता है, मैं इंडियन स्कूल को स्पेशल प्राइज दूंगा आपके लिए. बता दीजिए आपके चेयरमैन साहब को. आप आपके दोस्तों से बात कीजिए, आपका अगर कोई ग्रुप है इंडियन स्कूल दमाम, और आप जुबेल स्कूल को भी कांटेक्ट कीजिए. गुप्ता जी, अरशद साहब को भी मैंने बोला है ये कि एक्चुअली हम लोग अभी राह देख रहे हैं कोई कॉर्पोरेट की. कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, इंडियन स्कूल. तो इंडियन स्कूल में मुझे पता है जुबेल दमाम मिलके कम से कम 2500 3000 टीचर्स है वहाँ पे, और कम से कम 20,000 बच्चे हैं.
तो आपका कोई ग्रुप है तो वहाँ पे आप एडवर्टाइज कर दीजिए। 20 अक्टूबर का बम्बई का फ्लाइट है हमारा, सुबह 10 बजे निकलेगा यहाँ से। अगर आपके पास कोई ग्रुप बुकिंग है 10, 20, 25 लोग, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको लेके जाएंगे हमारे फ्लाइट से। विल बी ऑनर्ड टू सर्व यू। अगेन टुडे आई एम हैप्पी टू गेट सम कॉल्स टुडे फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। कोई इंडियन कंपनीज है यहाँ पे, उनसे मुझे कॉल आया। आई कैन नॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स, बट वी आर वेटिंग फॉर सच कंपनीज। अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनियां मौजूद है जहाँ पे बल्क में लोग काम करते हैं, और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहाँ पे 500 लोग काम करते थे, उसमें से 50 लोग अभी है, तो उनको कांटेक्ट कीजिए आप। बी माय वॉलंटियर्स, आई विल बी ऑनर्ड। थैंक यू, थैंक यू गुप्ता जी। ना ना, काका जी को हम, मैं खुद उनके लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट लगाऊंगा गुप्ता जी। काका जी के लिए मैं खुद एक अलग चार्टर्ड फ्लाइट लगाऊंगा। नहीं, काका जी को मैं ऐसी तो थोड़ी जाने दूंगा ना। हमारे जो काका जी है उनको तो फिरोज भाई भी यहाँ पे है, तो फिरोज भाई अरशद अंजुम की बात कर रहे हैं गुप्ता जी। तो वो तो अ, हमारे काका जी काफी फेमस है यहाँ पे, तो हमारा राजेश खन्ना है वो, तो उनको तो हम स्पेशल फ्लाइट लेके जाएंगे उनके लिए। क्या है, सब मैंने ऑलरेडी कम से कम 5-6 अलग कम्युनिटीज और इनको हेल्प किया कि भाई क्या हो जाता है कि हमको पता चल गया कि फ्लाइट लगाना क्या होता है ना। आप में से अगर किसी को लगता है कि यार ये स्टेट में फ्लाइट लगा दो यार, हमको पेपर वर्क करा दो, मैं करा दूंगा आपका पेपर वर्क। मुझे पूछो आप क्या करना है, आप मैं करा दूंगा। यार ये तो और 6 महीने में 1 साल में तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये जो भी नॉलेज आया है वो देना चाहता हूँ मैं लोगों को। चलिए 10:30 बजने को आ गए हैं, और बताइए अगर कुछ खास सेवा कर सकता हूँ मैं। I'll just keep it alive for 6 minutes more, to 10:30, so that it will complete 1 hour today. So I can attend that. कि इससे पहले कि मैंने जो फेसबुक लाइव की थी, वो पहले दिन में मैंने कुछ 30 मिनट्स की थी, बाद में कुछ 12 मिनट की थी, बाद में कुछ 35 मिनट की थी। आज 1 घंटे की करके देखेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 घंटे में और क्या होता है। अब गुप्ता जी, ये जो फेसबुक लाइव मैंने डाला है ना, उसका पहला सेशन सुनिए। 15-20 मिनट में मैंने इसी के ऊपर जवाब दिया कि रिटर्न फ्लाइट का क्या अरेंजमेंट है और क्या हो सकता है उसमें। वो मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ये आपको मेरे यूट्यूब में भी मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, एस असोदेकर, SASODEKAR, मैं डाल देता हूँ, SASODEKAR। ये सर्च कीजिए, इसमें यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको। या फिर मेरे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा जानकारी शायद ये पूरा मिल जाएगा। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, ये लाइव में आपको मैं लिंक्स डाल के देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे परसों भी पूछा था कि वेयर आई हैव टू आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब में मुझे 2 दिन में कुछ सवाल पूछे, तो मैंने उनका जवाब दे दिया ना अभी। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसे कोई सवाल जवाब है तो बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू, नो इश्यूज एट ऑल। और ये जो डिजिटल मीडिया है ना साहब, प्रॉब्लम वही है कि हमको उसका बेसिकली वी नीड टू नो हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली। अगर ये एफिशिएंटली यूज करें तो बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि मैं तो अपने आप को अभी ओल्ड जनरेशन का समझता हूँ, बट अगर किसी को अगर पता है कि यस शैलेंद्र जी, आप अगर कुछ इस टाइप से अगर इसको करो तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, डेफिनेटली विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। ये मैंने आपको फेसबुक का एक लिंक डाल दिया है मैंने, और मैं आपको एक दूसरा यूट्यूब का लिंक डाल रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लिंक्स में अगर आप अगर कोई कमेंट्स डालते हैं, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा शायद मुझे। जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए आपके सवाल जवाब के लिए, एंड देन आई एम अवेलेबल एट योर डिस्कशंस। थैंक यू।
चलिए, आई विल जस्ट वाइंड अप दिस सेशन टुडे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. इतना ही कोशिश कीजिए कि जो भी पीरियड चल रहा है कोरोना का, भले ही आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से स्ट्रैंडेड है, घर के अंदर बैठे हैं, बस आपकी सेफ्टी का ख्याल रखें. कम से कम मास्क पहने, क्योंकि इसका जो सारा जो मोबिलाइजेशन है, ये हमारे जो फ्रेंड है कोरोना वायरस, वो सब नाक और इसके थ्रू अंदर जाता है ना. बाकी कहाँ पे टच कर रहा हूँ वगैरह वो तो चलो सेकेंडरी हो गया, वो भी मत करो. ग्लोव्स पहनो, वो तो चलो बात अलग है, आप सब लोग अवेयरनेस हो गए. लेकिन आप सऊदी अरब में रह रहे, कायदे कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है अभी भी. आपको पकड़ा गया तो काफ़ी हेवी फाइन है. तो आप ज़रूर आप मास्क पहनो. और मास्क पहनने के अलावा आप ये कोशिश ज़रूर करो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. डेली एक्सरसाइज करें. इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं. इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मेरे पास और एक कोर्स है. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ 6 महीने से. तो वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं. सब देख रहे हैं, वो भी सही है. लेकिन उसके ऊपर मैं एक सेशन लेना चाहूँगा फ्यूचर में कि कितने लोगों का इम्यून सिस्टम कितना बढ़ गया. तो एक दिन फेसबुक के ऊपर मैं 2 मिनट का सांस रोक के देखने का एक्सरसाइज करना चाहता हूँ. कितने लोग सांस कितना टाइम तक रोक रोक के देख सकते हैं. डोंट वरी, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम नॉट अ डॉक्टर. लेकिन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. जान है तो जहान है. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. ऐसा सोच के मत जाइए अरे बहुत हो गया इस कोरोना का, मैं देख लूंगा, क्या होता है देखा जाएगा, ऊपर वाला मेरे साथ. अरे ऐसा नहीं होता है. ऊपर वाला ऐसे टाइम पे साथ में नहीं होता है. तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ पीपल हु लव टू यू. है ना, आपके प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए आप आपकी ख्याल कीजिए. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर देम. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. डोंट गेट इरिटेटेड. इरिटेट हो जाते हैं ना, काफी लोग इरिटेट हो जाते हैं. यार ये क्या है, रोज रोज क्या करना है. नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा भाई. इसीलिए तो कोरोना आया है. आपकी बुरी आदतें बिगाड़, जो बगड़ी हुई आदतें वो अच्छी करने के लिए लाया है. तो अगर किसी के हिसाब से अगर आप वो आदतें अगर ठीक कर सकते तो करिए, जरूर करिए. कम से कम आप फेस मास्क तो जरूर पहने, क्योंकि मेजर जो इनग्रेस होता है वायरस का, वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू होता है. एंड देन यू हैव टू प्रोटेक्ट. उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर. 10:30 हो चुका है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि. और आपके साथ मुलाकात होती रहेगी साहब. आप बस ये फेसबुक और हमारा यूट्यूब ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ कमर्शियल पर्सन, बट if I can be helpful for you for anything, I'm always available. Good night. Thank you very much.